जैन साहब नमस्कार, क्या हाल सर? नमस्कार नमस्कार। ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बस चल रहा है चल रहा है। थोड़ा बाहर हो अभी घर के। क्या बाहर हैं? नहीं, आ गए ना तुम, पीछे हाँ क्लास हाँ। ना आपका तो। न न न बाहर अभी बेंगलोर में हूँ मैं। तो काम पे आया। अच्छा 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 तो होटल में बैठ के आपका क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई बात। बाकी मुहूर्त का कैसे चल रहा है स्टडी? मुहूर्त मेरा पिछला 4-5 क्लास तो बेकार हो गया। घर में गेस्ट आ गए थे कुछ बाहर से। सिस्टर आई अच्छा थी अच्छा। सिडनी से। हाँ। उनके बाद उनको मिलने के लिए लोग आते रहे तो आज। क्लास मतलब अटेंटिव नहीं था हाँ उतना। कभी ध्यान दिया नहीं दिया, ऐसे ही हाँ बस बीच हाँ में। हाँ। हाँ। ये सब मैंने क्या होता है, पीसफुली नहीं होने से अटेंशन दे नहीं पाता हूँ मैं भी। 2 दिन से रिकॉर्डिंग का रिवाइज दे नहीं पाया। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से फायदा है कि रिकॉर्डिंग सुन के आप कुछ। हाँ हाँ। असीम आज जी, मैं आज मैं गुरुजी ट्राई को एक करता हूँ। बात पूछ। हाँ, वो तो हेलो। है। असीम जी, आज मैं प्रणाम गुरु ट्राई जी। करता हूँ उसको ऑन नमस्कार आप लोगों को। हाँ हाँ। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम अल्पना जी। प्रणाम गुरुजी। जी जी प्रणाम गुरु जी। जोशी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दादा जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम अतुल जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मुहूर्त, ठीक है ना। विषय हाँ तो बहुत जो है सो तो हम लोगों ने अधिक पढ़ लिया है, अब कम पढ़ना है। विवाह मुहूर्त पे पहुंच गए हैं, 10 प्रकार के दोषों को समझना है। और ना भी समझ सके हम बताएंगे आप लोगों को, बाद में आप लोग हमको बताइएगा। अगर ना भी समझ सके तो अफसोस नहीं करना, ठीक है ना। कि उसको यूज में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, उसका कारण है कि पंचांग में 10 दोषों का निवारण करने के बाद ही वो तिथि दी जाती है, ठीक है। इसीलिए हमको अगर पंचांग देखना आ गया तो हम उन 10 दोषों को अपने से बाहर करें या ना करें, पंचांग उसको पहले से ही उन 10 दोषों के विषय में सोचा हुआ रहता है और उसको बाहर किया हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। वर्तमान समय में पैसे के लालच में जैसा। अब कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण को बोल, देखिए गुरुजी मुहूर्त नहीं है, कोई उपाय लगाइए, तो मुहूर्त बना देते हैं। छोटा सा मुहूर्त है, इसमें कर लेना, हो गया, जाओ कर लो, मेरा क्या जाता है। पंडित लोगों को बोलते हैं क्यों दे देते हैं मुहूर्त, आप जब नहीं है तो क्यों दे देते हैं। वो संडे मांग रहा है, हम क्या करें, संडे कर ले जाके, क्या दिक्कत है, हमको क्या प्रॉब्लम। जब हमको समय नहीं देगा तो हम मुहूर्त कहाँ से देंगे। तो ठीक है, आदमी को संडे को फुर्सत है, संडे को काम करना है, कर ले। सरदारों में विवाह अधिकांश संडे को करने का प्रचलन है।
और वो भी दिवा लग्न उनको चाहिए। उस तो पहले आप जोड़ के देखो कि संडे और दिवा लगन दे दो, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है ना। दिवा लगन का मतलब है दिन में 12-1 बजे का लगन दे दो, ताकि वो लंच पे सब कोई जम के खाना वाना खाए और शाम होते होते अपने घर चले जाए, रात में जगने की कोई जरूरत नहीं है। उसको दिवा लगनी चाहिए। जैसा मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, वो उसमें बड़ा प्रसन्न रहते हैं। 12 बजे दिन में शादी कर लो पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं है। संडे है आज, कोई घाटे का सौदा नहीं है, आज अटेंड करने भी लोग आ जाएंगे। ठीक है। तो आपको अपने यजमान के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो मुहूर्त में ये भी लिखना चाहिए कि यजमान के हिसाब से क्या क्या चीज चलना चाहिए। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, लेकिन पंडित जी को परेशानी होती है तो वो जो जी में आता है वही बोल देते हैं, जाओ इसी में कर लो, कुछ नहीं मिली तो सर्वार्थ सिद्धि में कर लो, कोई बात नहीं। तो हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि शिव पुराण में वर्णन है कि जो वाराणसी क्षेत्र है वो काशी का क्षेत्र कहलाता है, और वहां त्रिकंटक पे अर्थात त्रिशूल पे शिव जी को बताया गया। त्रिशूल पे उसको काशी को बताया गया कि उसके नोक पे काशी है। तो पृथ्वी पे न होने के कारण वहां पे शिव की पूजा हेतु, चाहे आप अभिषेक करा रहे हो या श्री महामृत्युंजय आदि का, मृत संजीवनी आदि का जप करवा रहे हो, तो आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अन्यथा आपको मुहूर्त देखने की जरूरत है। मैंने सोचा कुछ ऑनलाइन सर्च करूं, तो बड़ा विचित्र तरीके का, अलग अलग तरीके का जो है सो दिखाई दिया। एक जगह लिखा निष्काम पूजा, महाशिवरात्रि, श्रावण माह, तीर्थ स्नान, क्षमा चाहेंगे, तीर्थ स्थान, ज्योतिर्लिंग में शिववास देखना जरूरी नहीं होता। निष्काम पूजा तो कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तो कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का वास अच्छा होता है, इसीलिए वहां कोई दिक्कत नहीं है। श्रावण माह पूरा माह शिव जी का है, इसीलिए उसमें आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तीर्थ स्थान जो लिखा गया और बाद में जो ज्योतिर्लिंग को भी जोड़ दिया गया, अर्थात जो 12 ज्योतिर्लिंग जहां भी है में शिववास देखना जरूरी नहीं है। ये जो तीर्थ स्थान लिख दिया, इससे जातक क्या सोचेगा? किसी भी तीर्थ में, अयोध्या में करा लो, इलाहाबाद में करा लो, तीर्थ स्थान हो गया। तो तीर्थ स्थान कौन सा नहीं है? हमारे देश में तो हर स्थान तीर्थ स्थान है लगभग। तो लोग कहेंगे तीर्थ स्थान, मंदिर तो तीर्थ स्थान है तो वहां करा लो, उसमें शिववास नहीं देखा जाएगा। ऐसा होता नहीं है। हमारे बंधुजन जाने कि निष्काम भाव से यदि आप करते हैं कि हमको कोई मनोकामना नहीं है, हम ऐसे ही शिव की भक्ति कर रहे हैं, तो आप कभी भी कर सकते हो मंत्र जप, आपको कोई नहीं रोकता। 12 बजे रात में करो, 12 बजे दिन में करो, स्नान करके करो, विस्नान स्नान किए हुए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि सकाम भाव से हम शिव की पूजा करते हैं तो महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, रुद्राभिषेक आदि हेतु शिववास देखना चाहिए। हमारे हिसाब से एक ही तीर्थ स्थान काशी है जहां शिववास नहीं देखा जाएगा। श्रावण महीने में शिववास नहीं देखा जाएगा। मास की शिवरात्रि जो होती है, हर एक महीने की जो शिवरात्रि होती है, उसमें शिववास नहीं देखा जाएगा, अन्यथा शिववास देखा ही जाएगा। चाहे आप ज्योतिर्लिंग की बात कर लें या अन्य तीर्थ स्थानों की बात करें,
सब जगह शिववास देखा जाएगा। तो लोग बाद में इसी पे कोई हम जैसा एक श्लोक लिख दिया तो लोग सोचता है ये बड़ा पुराना श्लोक होगा, इसको क्यों नहीं, कौन मानेगा। वैसे लोग प्रस्तुत कर देते हैं कि ये श्लोक है, देखिए आप श्लोक से संतुष्ट होते हैं तो ये वाला श्लोक ये पढ़ लीजिए। तो भाई मैंने श्लोक लिखा है, उसको पढ़ के मैं क्या करूं? क्या हमारे पुराण उपनिषद में है ये पढ़ा हुआ, तो वहां से प्रमाण दे दो तो मान जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बातों से बचना है। अब आप लोगों को शिववास निकालने का, कैसे निकाला जाए वो हम आप लोगों को बता देंगे, आप लोग सब अपने घर बैठे निकाल लीजिएगा। असीम सेन जी, आप बहुत देर तक हाथ खड़ा किए हुए थे, कुछ पूछना था तो पूछ लीजिए, आगे फिर बढ़ जाए। हाँ गुरुजी जी, गुरुजी लास्ट टाइम जो लास्ट क्लास में मैं अटेंड कर नहीं पाया था, उस समय मैं पूछा था, अभी हम लोग को लग्न शुद्धि हो गया था, तो एक विवाह का डेट निकाल के, तो कैसे 3 लग्न निकाल के पंचांग में जो टाइम दिया है लग्न, और अभी जो लग्न शुद्धि में जो लग्न दिया रहा है वो कैसे मिला के प्रैक्टिकली हम लोग को देखना होगा, वो चाहता हूँ एक बार आप दिखा दें। दिखा देंगे, कोई बात, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। तब हम लोगों को शिववास को समझने की जरूरत है। और क्या क्या जरूरत पड़ता है किसी मुहूर्त के लिए। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को 1 बोलते हैं और अमावस को 15 बोलते हैं। और कहीं जाइएगा तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को 1 बोलते हैं और 15 को पूर्णिमा बोलते हैं। ये धर्म संकट लगा रहता है, और अभी ही हम शिववास और अग्निवास पढ़ाएंगे आप लोगों को, आप लोग देखिएगा इसी में अंतर आ जाएगा। तो इस पर क्या मत एक हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बात की बात है। हम लोगों को याद रख लेना है कि हम कैसे किसको करेंगे। इतना ही हम आप लोगों से विनती करेंगे कि इस पे चर्चा, कि क्यों हम 15 से 30 जो मानते हैं वो अमावस्या माने, कृष्ण पक्ष माने, और 1 से 15 शुक्ल पक्ष माने, ऐसा क्यों नहीं मानते। एक ही जैसा सब जगह मान ले तो कृष्णांत और पूर्णिमांत का जो है ना फेरा होता है, और अलग अलग पंचांग अलग अलग तरह की मान्यता रखता है। उसमें हमारे इसमें क्या किया कि अग्निवास के लिए अलग मान्यता है, शिववास के लिए अलग मान्यता है, तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तो कहा जाता है कि पहले तिथि का ध्यान देना है। शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को 1 से 15 तक का मान दें। शुक्ल पक्ष से प्रथमा से पूर्णिमा तक, अर्थात शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, षष्ठी को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8, नवमी को 9, दसवीं को 10, 11वीं को 11, 12वीं को 12, 13वीं को त्रयोदशी, और 14वीं तिथि को चतुर्दशी, और 15वीं तिथि को पूर्णिमा माने। ये हो गया, तो तिथि हो गया। अब कृष्ण पक्ष वाला क्या हो जाएगा, कृष्ण पक्ष का जो पहला तिथि हो जाएगा तो वो 16, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को 16, कृष्ण पक्ष द्वितीया को 17, कृष्ण पक्ष तृतीया को 18, कृष्ण पक्ष चतुर्थी को 19, कृष्ण पक्ष पंचमी को 20, कृष्ण पक्ष षष्ठी को 21, कृष्ण पक्ष सप्तमी को 22, कृष्ण पक्ष अष्टमी को 23, कृष्ण पक्ष नवमी को 24, कृष्ण पक्ष दशमी को 25, कृष्ण पक्ष एकादशी को 26, कृष्ण पक्ष द्वादशी को 27, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को 28, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को 29, और कृष्ण पक्ष
अमावस्या को 30 तिथि माने शिववास चक्र के लिए। क्लियर हो गया? ये सबसे पहले कर लेना है। अब कहता है कि तिथि को द्विगुना करें। तो आज कौन सी तिथि है, ये आप लोगों को मालूम है? दशमी बाद एकादशी गुरु जी, दशमी पर्यंत एकादशी। 10वीं पर्यंत। एक मिनट, मैं निकाल लेता हूं। सितंबर अगस्त चल रहा है ना? जी, 28 अगस्त। चतुर्दशी, ठीक है। आज वार कौन सा है? आज बुधवार। बुधवार गुरु जी। तारीख 28 है ना? जी, जी। मेरे हाथ में कौन सा पंचांग है? 28 अगस्त। गुरु जी ये तो 10वीं दिखा रहा है। एक मिनट दसवीं रुकिए। पर्यंत एकादशी है। अच्छा, कल हम तो एकादशी है गुरुजी। हाँ 28 तारीख देखना है ना। एक मिनट रुको। हाँ 28, हम दूसरा 28 देख लिए थे। तो 28 तारीख बुधवार 10वीं है, ठीक है। तो 10वीं तिथि है और ये कौन से पक्ष की है? कृष्ण पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष की 10वीं को क्या मानेंगे? कितना नंबर दिए हैं? कृष्ण पक्ष 25 दशमी को 25 25 मानेंगे। 25 मानेंगे। 25। तो अब 25 को क्या करेंगे? दुगुना। 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 50, ठीक है। उसके बाद जो 50 आया उसमें 5 जोड़ देंगे। 55। अब जो से 55 आया, जो हमारे पास रिजल्ट आया, उसको 7 से भाग देंगे। ठीक है गुरु। 7 शेष कितना आया? 6। 6। सत्संग 42, सत्सत्य 49, 6 आ गया। 6। तो शिववास पृथ्वी पर नहीं है, या शिववास वैसे जगह पर है जहां पर हम पूजा आराधना नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अभी 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 क्लियर कर लेते हैं। और तो कहाँ है ये कह देना है। तो इसके लिए भी जो श्लोक लिखा गया है, आगे आप लोग पढ़ लेंगे कहीं भी जाकर के। तिथि च द्विगुणी कृत्वा पुनः पंच समन्वितम सप्तभिस्त्रिः रेद भागम शेषम शिव वास उच्यते। शेषम शिव वास उच्यते। एके कैलासे, एके कैलासे वासम द्वितीय गौरी निधौ। सन्निधौ भी कई जगह लिखा मिलेगा कि एक यदि होगा तो कैलाश में निवास होगा, 2 होगा तो गौरी के संग निवास होगा, और 3 होगा तृतीय वृषारूढ़म। तो वो नंदी के ऊपर सवारी कर रहे होंगे, और यही 3 शुभ है। 1 कैलाश, 2 गौरी के नजदीक, तीसरा वृषारूढ़म अर्थात नंदी की सवारी कर रहे हैं, चतुर्थ सभा स्थित सभा में है, पंचमे भोजने अर्थात पंचम अगर शेष आता है तो भोजन कर रहे हैं, क्रिया यान्तु सात्म के। तो शेष फल 6 आता है। तो क्रीड़ा रथ है,
और शेष फल शून्य आता है तो शिव का वास शमशान में होगा। तो 1 2 3 यदि शेष आता है तो हम शिववास को उत्तम मानते हैं और क्या नाम कहते हैं, जो भी मुहूर्त लेना होता है ले लेते हैं। ठीक है, तो एकादशी को आएगा क्या, जोड़ करके देखिए। एकादशी को दुगुना कीजिए तो 26 को दुगुना कीजिए और उसमें फिर कितना जोड़ना है, 5 5 जोड़िए। आ जाएगा 5 सर, से एक बचेगा। एक आएगा गुरुजी, एक कैलाश पे वास होगा। तो कैलाश पे वास हो गया, इसका मतलब सही है। जी। त्रयोदशी को कितना आ जाएगा, मान लीजिए एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो द्वादशी 27 हो जाएगा, त्रयोदशी 28 हो जाएगा। तो 28 को दुगुना कीजिए। 56 + 5 = 61। 5 आएगा, 5 आएगा गुरु। कितना आया शेष, 5 आएगा गुरुजी। तो हम त्रयोदशी को नहीं कर सकते। कौन से त्रयोदशी को, तो कृष्ण पक्ष कृष्ण के पक्ष की। त्रयोदशी को नहीं कर सकते। क्या शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को कर सकते हैं, तो 13 × 2 कीजिए। 13 दूनी 26 + 5 = 31। 7 कर चौक सकते हैं सर। 28 कर सकते हैं गुरुजी। 3 आएगा। इसका मतलब हमेशा क्या कहेंगे कि हर शुक्ल पक्ष का जो त्रयोदशी आएगा उसमें आप आंख बंद करके शिव का पूजन करेंगे। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी में कभी नहीं आएगा शिववास। समझ में आया। तो ये त्रयोदशी यदि तिथि लिया भी गया तो वो कौन सा लिया गया है, शुक्ल पक्ष का लिया गया है। वैसे सारे पक्ष में आप ये तिथि बना सकते हो और याद रख सकते हो, टेबल बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी। तो क्या पूर्णिमा के दिन शिववास होता है क्या, 1 2 3 में रहता है क्या शिव, गौरी के संग में कैलाश पे और वृषभ पे होता है क्या। तो नहीं। 15वीं तिथि को 2 से गुना कीजिए, 30, 0 5 आएगा। जोड़िए 35 और 7 × 5 = 35, श्मशान में शून्य रहें। 0 शमशान में रहेंगे। तो हम पूर्णिमा के दिन नहीं करेंगे। यार पूर्णिमा है करो, है ना। लोग ऐसे ही बोलते हैं पूर्णिमा अच्छा दिन है, क्या दिक्कत है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। तो सिर्फ बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी गुरु। बड़े बड़े पंडित जी क्या करते हैं, पंचांग में ही कहीं से बात लिखा मिलता है, समझ गए, शुक्ल पक्ष में ये तिथि कृष्ण पक्ष, वो उसको पढ़ते हैं तो बताते हैं। आपको निकालना है, एकादशी से शुरू कीजिए। एकादशी को मिल गया ठीक है, त्रयोदशी को नहीं मिला, जैसे कल का मिल गया तो कल संकल्प ले लीजिए। कल संकल्प लेने के बाद आप तय कीजिए कि अब हवन किस दिन करना है, अग्निवास कब होगा। ठीक है, तो फिर अग्निवास चक्र समझ लीजिए। अच्छा ना, ये मुहूर्त, आज इस पे लड़ाई कर सकते हो, दूसरे को डांटो, गलत मत बताओ। ठीक है ना। हमारे पास मुहूर्त चिंतामणि कई सारे पुस्तक हैं उदाहरण देने के लिए। और बोलो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं करना है, सिर्फ काशी विश्वनाथ में ही मुहूर्त नहीं निकलेगा, बाकी सब जगह मुहूर्त निकलेगा। हमने देखा है कि वहां के पंडा लोग बोलेंगे आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये हैं वो हैं, आपको दबाना है, 5 श्लोक बोलना शुरू कर देंगे। यहाँ ये लिखा है, वहां बोले बंद करो नाटक। ठीक है ना। हमारे हिसाब से होगा तो हम पहले ही तिथि चुन के जाते हैं कि आज वहां करा सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं, क्योंकि आज शिववास है तो आप तिथि चुन करके जाइए, आप करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वहां जाएंगे तो वहां तो करा ही देगा, उसको कोई लेना देना नहीं है आपके किसी भी चीज से। जबकि कोई भी कार्य, चाहे शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, मारन, मोहन और उच्चाटन, ये 3 प्रकार का कार्य होता है। ठीक है ना। ये तीनों कार्य के लिए मुहूर्त की जरूरत है। अगर मोहन
का भी कार्य कर रहे हैं तो भी मुहूर्त चाहिए, मारण का भी कार्य कर रहे हैं तो भी मुहूर्त चाहिए, उच्चाटन का कार्य कर रहे हैं तो भी मुहूर्त चाहिए। अब अग्निवास के लिए कब कब जरूरत है भाई? तो जब जब हम अग्नि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं। अब ये थोड़ी है कि दीपक जला रहे हैं तो अग्निवास ढूंढेंगे। कोई भी अनुष्ठान के पश्चात हवन करने का जो शास्त्रीय विधान है, तो उसके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हवन का दिन है, अग्नि का वास है। बड़े बड़े अनुष्ठानों में होगा। पहला यज्ञ जब प्रारंभ होता है, आपके यहाँ पे गायत्री यज्ञ हो, देवी का कोई यज्ञ हो, शिव का कोई यज्ञ हो, विष्णु यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ, जिस दिन आहुति प्रारंभ होगी, जिस दिन अग्नि का निवास शुरू होगा, उस दिन अग्निवास देखना जरूरी है। हम किसका हवन कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग हवन संविधा भी बताया गया है। जैसे सूर्य के लिए अकवन बताया गया है, शनि के लिए शमी बताया गया है, सबका पता है। आप दुर्गा जी का हवन कर रहे हैं तो लाल चंदन से करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप आपको यदि बंगलामुखी का हवन करना है तो पीला सरसों भी डालें, उसमें लाल मिर्च भी डलता है, समझ रहे हैं ना, हल्दी भी डलता है। तो ये सब तो जानना है ही, ये हमको जानना जरूरी नहीं है। ये किसको जानना जरूरी है? जो कर्म कांड का पंडित है उसको जानना जरूरी है। लेकिन हमको मुहूर्त जानना जरूरी है कि जिस दिन हवन हो रहा है उस दिन अग्निवास पृथ्वी पर है अथवा नहीं, ठीक है। तो अब इस अग्निवास के लिए फिर कहा जाता है कि तिथि और वार की संख्या को जोड़कर उसमें एक जोड़ना है। अब कहता है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से वर्तमान तिथि तक गिने और एक जोड़े। तो यहाँ पे शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से वर्तमान तिथि, तो अभी जो हम लोग जोड़ रहे थे तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही जोड़ रहे थे या कृष्ण पक्ष से जोड़ रहे थे? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से एक ही, शायद ये ठीक ही है और दूसरे जगह पे दिक्कत है। तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को एक मानेंगे। तो आज कौन सी तिथि है? कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो क्या हो जाएगा? 25 को। 25। तो 25 आएगा, तो 25 वार में एक जोड़ना है। और आज दिन कौन सा है, वार कौन बुधवार। सा है? बुधवार। तो रविवार से लेना है। तो रविवार, सोमवार, 4। मंगलवार, बुधवार, 4। तो 25 और 4 कितना हो गया? 29 + 1 29 + 1 कितना हो गया? 30। उसको 4 से भाग दीजिए। 2 बचा। 7 चौक तो 28 और 2। तो शेष 3 बचे तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा, शेष 2 बचे तो अग्नि का वास पाताल में होगा, शेष 1 बचे तो अग्नि का वास आकाश में होगा। जब अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा तभी आपको हवन करना है, अर्थात शेष 3 बचना चाहिए। अगर 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष की है तो 10 जोड़ लिया, 10 तक गिन लिया, उसमें 1 जमा कर दिया, 11। और मान लीजिए कि बुधवार ही पड़ता है तो 4 ये जोड़ दिया, तो कितना हो गया?
15 15, 15 अब 15 को 4 से भाग दे दिया तो कितना बचा? 3 3 3 बचे। तो इसका मतलब अग्नि का वास पृथ्वी पर हो गया। तो इस दिन हवन करना कल्याणकारी होता है। यदि शेष 2 बचे तो अग्नि का वास पाताल में होता है। इस दिन हवन करने से धन का नुकसान होता है। यदि शेष 1 बचे तो अग्नि का वास आकाश में होता है। इस दिन हवन करने से आयु क्षय होता है। अतः यह आवश्यक समझें कि अग्नि के वास का पता करने के बाद ही हवन करें। गुरुजी, पाताल में धन कक्ष है और आकाश में आयु कक्ष है, तो अग्नि पृथ्वी पर उत्तम है, यही हाँ। लिखना है ना? अग्नि पृथ्वी पर उत्तम। तो जब पृथ्वी पर अग्नि रहेगा तो हम हवन ले लेंगे। आज नहीं है तो कल हो जाएगा, कल नहीं है तो परसों मिल जाएगा, इसमें बहुत टेंशन नहीं है। ठीक है ना? और लोग करके देखिएगा। इसका भी चक्र दिया रहता है, पंडित जी वहां जाके उंगली लगा के देख लेते हैं, हाँ जी अग्नि। और आपको बताते हैं कि 90% या हम उससे ज्यादा बता दें, 99% आचार्य अग्निवास देखे बगैर हवन करवा देते हैं। तो अब कौन से ऐसे हवन हैं जो नित्य हवन करते हैं, उनको अग्निवास की जरूरत नहीं है। जो सत्यनारायण प्रभु की कथा के बाद हवन कर लेते हैं, उसको भी अग्निवास देखने की जरूरत नहीं है। सत्यनारायण की कथा कभी भी लोग करा लेते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे, लेकिन जो बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, उन सभी बड़े अनुष्ठानों में अग्निवास का होना जरूरी है। और बिना अग्निवास देखे आप, इसीलिए आप देखते होंगे कि घर में उपनयन है, अग्निवास देख करके ही डेट भी निकाला जाएगा। उपनयन का भी तिथि निकलेगा अग्निवास देख कर। ठीक है? आप बड़े यज्ञ को, कोई भी यज्ञ देख लें, तो उस समय आचार्य के लिए बनारस चले जाएंगे लोग, बनारस से पंडित लाएंगे, वहां का पंडित अच्छा होता है। उस समय सारा लोकल पंडित फेल हो जाता है। समझ रहे हैं ना? क्यों भाई, जिंदगी तो तुम्हारा, यही पंडित शादी करा रहा है, यही पंडित श्राद्ध करा रहा है, यही पंडित पूजा पाठ करवा रहा है, इसी से यज्ञ करवाओ ना। क्यों बनारस जा रहे हो? तो क्योंकि उस यज्ञ का सारा ज्ञान बड़े ही आचार्य को होगा, तो इसीलिए उसके लिए लोग बनारस ही जाते हैं। अयोध्या से नहीं मिलेगा, काशी मथुरा से नहीं मिलेगा, वृंदावन में नहीं मिलेगा, वो बनारस में ही मिलेगा। ये मान करके चलिए। विद्वत मंडली बनारस में ही बैठती है, इसीलिए बनारस के ही पंडितों को यजुर्वेद के लिए और मुहूर्त के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ये सब अपने वर्तमान समय में ये छोटी मोटी जानकारी होनी जरूरी है। तो आप लोगों ने अग्निवास और शिववास को भी समझ लिया। अब आप इसके मुहूर्त को दे सकते हैं। तो हम बड़े अनुष्ठान जैसे ही करेंगे, जैसे माता रानी का पूजा होता है, 9 दिन पाठ करना है, 9वीं को हवन करना है, उसमें अग्निवास देखने की जरूरत नहीं। अब हम बताते हैं कि अब ट्राई कर लेने में क्या दिक्कत है, अग्निवास है या नहीं है। तो तिथि कौन सा है? 9वीं, शुक्ल पक्ष का 9 है तो 9 ही रहेगा। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10। अब वो 9वीं किस दिन पड़ेगा ये जरूरी है। तो इस वर्ष जो 9वीं पड़ेगा, अभी इस वर्ष का निकाल देते हैं। शनिवार को 9वीं पड़ रहा है, 12 अक्टूबर शनिवार को 9वीं पड़ेगा। तो शनिवार के लिए जोड़ेंगे रविवार 1, सोमवार 2,
मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7। तो 9वीं प्लस 1 10वीं और प्लस 7 17 हो शेष। गया। एक आएगा। भाग एक भाग 4 शेष कितना आया? एक। एक आया। तो अग्निवास कहाँ है? स्वर्ग में। आकाश में। आकाश में। तो आयु का क्षय हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो हम नहीं रोक सकते। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ 9 दिन तक आराधना हुई है, 10वीं 9वीं दिन ही आपको हवन करना ही करना है। तो ऐसे रेगुलर कार्यक्रम में हम अग्निवास को नहीं लेंगे, लेकिन जो विशेष कार्य होगा वहां अग्निवास के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा ना, कई पंडित लोग बोल देंगे एक दिन, कोई 9 दिन का व्रत रहता है, सब सोचता है जल्दी से माता रानी को हाथ जोड़े, हवन ववन करके फुर्सत हो जाए और 10वीं को भी सुबह सुबह विदा कर दे। ठीक है ना? ताकि दिन भर जो है सो चाट पकोड़े खा सकें। ठीक है ना? लगता है 9 दिन में क्या कर लिया जो 10वीं को पता नहीं। हमारे यहाँ के ब्राह्मण की बात कर लेंगे तो वो तो और दरिद्र है या गिद्ध है ऐसा कह देंगे। ये 10वीं को ही मांस मछली ढूंढने निकल जाएंगे, तालाब पोखरे पे पहुंच जाएंगे। आज मछली मिल जाता तो बड़ा अच्छा यात्रा हो जाता। ठीक है ना? तो पता नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है। 9 दिन तक वो फल खाया है, एकदम ऐसे रहा है जैसे कि उससे ज्यादा सात्विक कोई नहीं। भगवान का सेवक कोई दूसरा नहीं है। और 10वीं के दिन थैला और पैसा लेके पोखर पे घूम रहा है कि कहाँ ताजा और जिंदा मछली मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, यहाँ क्या किया जा सकता है। तो चलिए, ये विशेष था जो आप लोगों को बताने के लिए हमने कहा था। आप लोग सोचे होंगे कि गुरुजी भूल गए हैं। हमने सोचा कि नहीं, आज समय है, आज बता दें। आज ठीक ठाक लोग हैं। आशुतोष प्रधान जी बताइए क्या प्रश्न है? गुरुजी एक शिवबास का चक्र में एक डाउट है गुरुजी। आपने बोला कि और त्रयोदशी जो 1 2 3 रहता है, लेकिन एक जातक के लिए सोच लिया हम महामृत्युंजय करवाते हैं, तो जिस तिथि निकलता है उस तिथि को तारा चंद्र शुद्धि नहीं रहता है, तो उसमें क्या करेंगे गुरुजी? उसकी जरूरत नहीं है। मतलब बिना तारा चंद्र शुद्धि से भी उस दिन बिल्कुल, संकल्प हाँ करवा हाँ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसमें 2 ही चीज देखना है। और पहले ही दिन तय करा लीजिए कि शिववास है, और हाँ, हवन जिस दिन करेंगे उस दिन अग्निवास है, इतना तय करा करके आप ये करा सकते हैं। लग्न उसके लिए शुद्धि तारा शुद्धि अग्निवास की जरूरत नहीं है। अग्निवास उसके लिए अग्निवास का भी जरूरी होगा गुरु? अग्निवास जरूरत है, एक दिन आगे पीछे हो जाएगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अग्निवास का जरूरत है, करवा लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू गुरु। अब तो चूंकि क्या है पता नहीं, जो भी है संसार चल ही रहा है। ठीक है ना? हमारे कहने और ना कहने से क्या होता। बहुत जगह पे महामृत्युंजय जप होते हैं, हवन नहीं कराते। दशांश जप संख्या बढ़ गया तो हवन आप नहीं भी कराएंगे तो काम चलेगा, ऐसा विद्वान कहते हैं। लेकिन एक माला से भी हवन जरूर करवाना चाहिए। और एक माला से हवन होगा तो आपका जो रंग रोगन है ना घर का, वो बिगड़ेगा नहीं। ठीक है ना? तो इसीलिए, और धुआं नहीं हो, अग्नि फैले, घी कपूर का ज्यादा प्रयोग हो, तो अग्नि से आपका घर गंदा नहीं होगा। एक दिन हवन एक माला से करने में घर के अंदर आधा घंटा अग्नि के जलने से घर का रौनक खराब नहीं होगा। ठीक है? तो आप लोगों से यही कहेंगे कि अच्छा नहीं करवा सकते तो छत पे चले जाइए, छत पे हवन कुंड बनाइए, या वो आजकल तो मिलता है हवन कुंड बना बनाया। ठीक है ना? लोहे का रेडीमेड रहता है, उठा के ले जाइए, छत पे बैठ करके हवन कीजिए जितना करना है। तो आपके घर को दिक्कत नहीं है, और फिर आरती करते हुए नीचे आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पूजा कहीं और कर रहे हैं और हवन के लिए अलग स्थान बनाया, वहां बैठ करके हवन किया, और कोई दिक्कत नहीं।
यज्ञ में देखते हैं ना, मूर्ति चारों तरफ रहता है और हवन को कुंड अलग बना हुआ है। 11 कुंडी, 11 घर बना हुआ है, उसमें कुंड बना हुआ है, उसमें यज्ञ हो रहा है। तो हवन कुंड आप अलग ले जा करके हवन वहां कर सकते हैं। जहां हवन करेंगे वहां अग्नि देवता को बुलाएंगे, ठीक है ना। तो हाँ जी, जीवेश जोशी बोलो। गुरु जी, ये जो अग्निवास है, इसमें सूर्योदय की तिथि हमको लेना है, या उसके बाद अगर तिथि चेंज हो रही है और हमको मिल रहा है तो हम वो ले सकते हैं? नहीं नहीं, तिथि सूर्योदय ही लिया करो। सूर्योदय, ठीक है। जी अनुराधा जी बोलिए। गुरुजी, मेरा भी यही प्रश्न था कि अगर 2 तिथि मिल रही हो, जैसे आज दशमी के बाद एकादशी है, तो उसमें हम दशमी ही सूर्योदय लेंगे, तिथि कोई नहीं, दशमी और कोई दशमी नहीं। लेंगे, और मतलब समय किस समय कर रहे हैं उसको नहीं माना जाएगा, जैसे ना एकादशी। आप कह सकते हैं दशमी उपरांत एकादशी, लेकिन आपके लिए चाहे दशमी ही चलेगा, ठीक है ना। जी गुरुजी, जैसे अभी हम लोग सोमनाथ में हम लोगों ने किया वहां पे रुद्राभिषेक, हाँ। तो उस दिन जो है सप्तमी पर्यंत अष्टमी थी, मतलब हाँ, सूर्योदय अष्टमी आधे घंटे बाद लग गई थी। आधे घंटे बाद लग गई तो अष्टमी ही मानेंगे। हाँ, तो तो वहां पे भी जैसे सोमनाथ में या कहीं भी किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाए, काशी को छोड़ के, तो सब जगह हम लोगों को यही देखना पड़ेगा अग्निवास है, शिववास है कि नहीं, देखना किसी चाहिए, भी हमने स्थान पे। पहले कहा। हाँ, क्योंकि जी हमने ये भी बताया कि लिखा हुआ है कि ज्योतिर्लिंगों में नहीं देखे और तीर्थ स्थानों में नहीं देखे, तो फिर बचा क्या। जी अगर हम तीर्थ स्थान को भी ले लेंगे तो प्रयागराज भी तो तीर्थ है ना, आपके बगल में विंध्याचल है, वो भी तो तीर्थ है ना। जी कहाँ तीर्थ नहीं है, हरिद्वार भी तीर्थ है ना, ऋषिकेश भी तीर्थ है, सब जगह तीर्थ है। तब तो फिर आजादी है, फिर शिववास देखने की जरूरत कहाँ है। गुरुजी, थोड़ा प्राणियों में ना थोड़ा मन मन में भाव आ जाता है कि हम प्रभु के द्वार पे बैठे हैं और कर रहे हैं, तो वो उस समय मस्तिष्क में ये नहीं रहता है कि हमको इस चीज का ध्यान देना है, नॉर्मल जो एक। वो हम सब समझ गए, जी लेकिन एक तो आप जब सोमनाथ वगैरह में जाते हैं तो 16 श्लोक का ही अभिषेक लोग लेते हैं, हाँ समझ जी, गए ना। वही लेते हैं जी। तो 16 श्लोक का अभिषेक लेने में कोई आपत्ति नहीं है। हम्म आप यदि खडांग भी लेते हैं ना, अष्टाध्यायी भी लेते हैं, तो भी आपको मुहूर्त चाहिए। 16 श्लोक वाला अभिषेक लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मुहूर्त की जरूरत नहीं है, हम तो रोज ही करते हैं उसको, ठीक है ना। हम्म। तो मतलब क्योंकि गुरुजी, वो वहाँ स्थान का महत्व हो गया, स्थान उस का महत्व स्थान। तो है ही, स्थान का जी महत्व है ही, ठीक है ना। कई जगह पे आपके 5वां अध्याय पढ़ देगा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगना है पंडितों को, मैं बताता हूँ। ओम नमस्ते रुद्रमन्वय उतौति खिवे नमः वायभ्याम उदिते नमः याते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापका स्नित्यानस्तन्वा संतमया गिरि संताभिचाक से ये 5वां अध्याय है, ठीक है ना। तो ये इसमें 66 श्लोक है। ये पढ़ने में हमको जो है 7 से 8 मिनट लगता है मैक्सिमम, इतना रटा गया है, ठीक है ना। तो जो वहां मंदिर में पंडित है वो तो हमसे भी ज्यादा अभ्यस्त है, वो तो हम तो दिन में एक बार बोलते हैं, वो तो कई बार बोलता है। तो या तो वो ले लेगा, या तो यही नमस्ते रुद्रमन्वय से लेकर के नमो हिरण्यवाहवे के ऊपर वाले श्लोक तक पढ़ेगा, उसके बाद हो गया आपका 16 श्लोक हो गया। तो जैसा रस रहता है वैसा, पंडित अगर खाली है तो आपको 10 मिनट खड़ा कर दिया, 10 मिनट में 5वां अध्याय हो गया, पढ़ दिया, ठीक है ना। आप वाराणसी में क्या होता है, अभी तक तो गया नहीं मैं, वहां जाऊंगा तो पता चलेगा कि यदि हम पूरा लघु रुद्री लेना चाहें तो बाहर बैठ करके लिया जा सकता है कि नहीं। कई लोग जैसे महाकाल में बाहर बैठ करके लोग लेते हैं, ठीक है ना। सभा, क्या लिखा, सभागार जैसा है, वहां भी शिवलिंग बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, उसमें लोग ले लेते हैं। तो क्या वाराणसी में ये विधान है या नहीं है, वो तो वहां जाने के बाद पता चलेगा, ठीक गुरुजी है ना। पधारे, यहाँ सब विधान है, आइए। हाँ चल,
जरूर आइए और आएंगे। पूर्ण रूप से कराएंगे गुरुजी। ना ना, इस बार हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, देखिए वो जी बाबा क्या कहते हैं। बाकी इस बार जी। इच्छा है कि आवे। जी कुमार प्रवीण जी, आपका क्या प्रश्न है? नहीं पढ़ा गुरुजी, जो कृष्ण पक्ष में प्रदोष होता है तो उसमें भी नहीं करना चाहिए, फिर रुद्राभिषेक करवाना चाहिए वही तो वो। किशन पक्ष का प्रदोष निकाल दिया ना हमने, हाँ, उसमें नहीं त्रिदोषी मन उस पड़ता है। टाइम तो सही नहीं आ रहा है उसमें तो। ठीक है गुरुजी। तो और जैसे किसी को, ठीक है गुरुजी, महामृत्युंजय के अलावा जैसे किसी को उस शनि वगैरह के जब बताने हैं उसमें हवन होना, तो उसमें भी अग्निवास का ध्यान रखना पड़ेगा फिर। हमने कहा ना, छोटे मोटे प्रायोजन में देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े आयोजनों में देखने की जरूरत है। ठीक है। और थैंक महामृत्युंजय का जब जब कराते हैं तो वो छोटा आयोजन नहीं होता है, समझ रहे यू जी। हैं? ठीक है। उसमें लोकपाल, दस दिक्पाल और षोडश मातृका, सप्तजित मातृका, सबका आह्वान किया जाता है, वो यज्ञ समान हो जी जाता है। ठीक है ना? तो ठीक है। इसीलिए थैंक उसमें जरूरत पड़ता है। हाँ मिली, बताओ। प्रणाम सर। प्रणाम। सर वो जैसे ये शिववास जो है महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक में भी लेते हैं सर। रुद्राभिषेक में भी ले लें तो ज्यादा अच्छा। अच्छा ठीक। असीम सेन जी, क्या है, हाथ खड़ा है आपका, बताइए। मैं पूछ रहा था, वो जो शादी का टाइम में जो हवन किया जाता है उस दिन का अग्निवास होना जरूरी है? किस चीज में हवन किया जाता है? शादी में यज्ञ हवन किया जाता है ना? वो शादी में हवन के बगैर होता नहीं है, इसीलिए वहाँ कोई जरूरी नहीं है। वो सब चेक बैलेंस किया हुआ रहता है, इसीलिए चिंता मत कीजिए। अच्छा। चलिए अब हम लोग शादी की बात कर लेते हैं। आपकी तो शादी हो गई होगी, आप क्या बात करेंगे? सबकी शादी हो गई है। अभी किसकी शादी नहीं हुई है हमारे ग्रुप में भाई? हम लोग तो शादी हो ही गया, लेकिन अभी जीवेश की सर। किसी को जीवेश शादी की नहीं कराना हुई है तो है। दो एक बात बताना पड़ेगा। बेचारा जीवेश को सोचना पड़ रहा है कि जीवेश को शादी। सोचना पड़ रहा है गुरु जी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जीवेश अपने पंडित आदमी है, उसको दिक्कत नहीं है। हम लोग कह रहे थे कि विवाह करेंगे ना, तो उसमें मुहूर्त निकालने से पूर्व 10 प्रकार के दोषों का को देखना पड़ेगा, वो 10 प्रकार के दोष को बाहर निकालना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, जहां तक होता है 15-20 मिनट में लिखाने का प्रयास करते हैं। वो जो 10 प्रकार का दोष है, पहले मैंने 8 प्रकार का जो है सो विवाह बता दिया। अब मुहूर्त में 10 प्रकार का त्याज्य है, उसको लिखिए। पहला लत्ता दोष, दूसरा पात दोष, तीसरा युति दोष, चौथा वेद दोष, पांचवा जामित्र दोष, जामित्र दोष, छठा मृत्यु पंचक, सातवां एकारगल, आठवां उपग्रह, नवां क्रांति साम्य एवं 10वां दग्धा तिथि। सर दूसरा वाला क्या था? पात। बात। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो 10 दोष हैं ये त्याज्य हैं, इनको त्यागना पड़ता है तब तिथि बनता है। अभी तिथि की बात हो रही है, मुहूर्त की बात नहीं हो रही।
तो हम लोगों को विवाह में त्याज 10 दोष जरूरी है। उसके बाद जितना संभव हो सके अन्य दोष अथवा अशुभ युतियां जिनको त्यागना चाहिए वो आगे कभी चर्चा कर लेंगे। विवाह के लिए मास, वार, नक्षत्र, तिथि, लग्न और लग्न शुद्धि इसको देख लेना चाहिए। त्रिबल शुद्धि, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का गोचर में बल, सूर्य, चंद्रमा, गुरु का गोचर में बल, ये देख लेना चाहिए। तो पंचांग में क्या होता है कि मैं देखता हूं, अगर जल्दी से निकल आता है तो मैं बताता हूं। तो जैसे 27 दिसंबर का 2024 को लिखा हुआ है कि गुरु कहाँ गुरुवार को है, धनिष्ठा तिथे इंदु छीन, क्योंकि वहां चंद्रमा छीन है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ चंद्रमा छीन मतलब पूर्ण बलि नहीं है, उसको आगे हम समझा देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए कि कैसे हम जो है सो इसको कहते हैं। तो शास्त्रीय परिहार में भी ऐसे यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास राजधानी पंचांग है, इधर लग्न नाम दोष निवृत्ति हेतु शास्त्रीय परिहार, इसमें युति दोष, वेद दोष, मृत्युवान, कांति सौम, लत्ता दोष, ये सब दोष बताया गया है। ठीक है ना। तो ये जो सब दोष बताने के बाद जो इस तरह से तिथि निकला रहता है लड़कियां लड़की का राशि के अनुसार से, तो इस तरह जो निकला रहता है उसमें वो 10 तरह के दोष निकाले गए होते हैं, और उसमें अगर किसी किसी तिथि में एक आध दोष रह जाता है उसका जिक्र कर देता है। तो सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति त्रिबल शुद्धि में आता है, तो इसमें यदि कोई परेशानी है तो इसका पूजन करके अलग से कुछ पूजन कर देते हैं, कुछ दान वगैरह करवा देते हैं पंडित, तो फिर वो ठीक हो जाता है, उसको लेकर के लोग आगे चले जाते हैं। ठीक है ना। तो अब लत्ता दोष किसको कहते हैं, तो पूर्ण चंद्रमा, बुध, राहु और शुक्र, लिखिए पूर्ण चंद्रमा, बुध, राहु और शुक्र जिन नक्षत्रों में होते हैं वहां से पीछे की ओर 5वें, 7वें, 9वें और 22वें नक्षत्र को लात मारते हैं। तो इसको ऐसे समझना है, क्या क्या लिखाया हमने, पूर्ण चंद्रमा, और क्या लिखाया, बुध, गुरुजी राहु और बुध राहु, बुध, राहु, राहु, शुक्र। शुक्र। और ये कहाँ कहाँ लात मार रहे हैं, अब बताइए आप। 5वें, 7वें, 9वें और 22वें नक्षत्र में, उनसे 5वें, पीछे 7वें, 9वें और 22वें। 22वें, क्योंकि इसको समझना भी जरूरी है ना। तो ये पीछे लात मारते हैं, कहाँ लात मारते हैं, पीछे।
तो यदि किसी का मृगशिरा में नक्षत्र में आप शादी की बात कर रहे हो, इसका 5वां पीछे का नक्षत्र क्या हो जाएगा? अश्वनी। अश्वनी पक्का? हाँ जी। अश्वनी हो जाए। ये जो अश्वनी नक्षत्र हो गया, इसमें पूर्ण चंद्रमा ने लात मार दिया, ठीक है ना? तो अब क्या है कि ये अश्वनी नक्षत्र नहीं लिया जाएगा शादी के तिथि के लिए। क्लियर हो गया? अब बुध से 7वां, तो हम मान लो ले लेते हैं मघा। तो मघा से पीछे 7, तो मघा रोहिणी आएगा एक सर। है, रोहिणी। रोहिणी। अब जो आ रहा है वो गलत सही आप लोगों का आएगा, हमारा नहीं आएगा। तो रोहिणी नक्षत्र हम नहीं लेंगे विवाह के नक्षत्र के लिए, यहाँ लत्ता दोष लगा हुआ। क्लियर हो गया? तो ये हो गया, ये पीछे वाला लात हो गया। अब आगे वाला भी होता है क्या? जी हाँ, होता है। Projekten घंटे तो इसको आगे पारदर्शी धारा है। अरे या। सेन जी, असीम सेन जी, म्यूट हाँ, कीजिए। sorry। আমি বাংলা জানবো না। ये सूर्य शनि गुरु मंगल, सूर्य शनि गुरु मंगल, कहता है सूर्य शनि गुरु मंगल जिस नक्षत्र में होते हैं उससे आगे तीसरे, छठे, 8वें, 12वें, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें नक्षत्र में लात मारते हैं। तो सूर्य ज्येष्ठा में है, तो तीसरा कौन हो जाएगा? अनुराधा। 18, 19, 20। ज्येष्ठा में ज्येष्ठा के बाद मूल आएगा। आगे आगे आएगा, आगे पूर्वसरा। आगे जाना है, पूर्वसरा। आगे। ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है पूर्वसरा। आगे है, पूर्वसरा। मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा आएगा। पूर्वाषाढ़ा आएगा तो। पूर्वाषाढ़ा, इसका मतलब यदि सूर्य मिथुन क्या नाम कहते हैं, किसमें बोला था? मघा में, मघा बोला था ना? ज्येष्ठा बोला गुरुजी। ज्येष्ठा बोला था, ज्येष्ठा। अगर ज्येष्ठा में है तो पूर्वाषाढ़ा में हम विवाह नहीं करेंगे। इसको लात मार दिया सूर्य ने, ये खराब हो गया। शनि अश्वनी में है तो 6 आगे गिन लेंगे। आर्द्रा। अश्वनी 1, आद्रा। तो इसका मतलब आद्रा में चंद्रमा है, तभी तो उस दिन शादी की बात हो रही है ना। तो शनि ने अश्वनी को अश्वनी में है, आद्रा को लात मारा, वहां चंद्रमा था, विवाह नहीं होगा। कब? जब आद्रा नक्षत्र होगा। ये तिथि सूर्य और चंद्रमा के हिसाब, क्षमा चाहेंगे, ग्रह और चंद्रमा की तिथि के हिसाब से चलेगा। ठीक है? ये समझ में आया या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी आगे। सर चंद्र हाँ। में, सर चंद्र में जैसे आपने बताया ना कि ये पीछे का 5वां नक्षत्र को लात मारेगा, जैसे आज चंद्रमा मृगशिरा में है तो फिर अश्विनी नक्षत्र कैसे आएगा फिर? वो मतलब कि आज तो मृगशिरा ही अश्वनी से रहेगा। पीछे और चला जाए। नहीं नहीं नहीं, तो आज मृगशिरा में, तो मृगशिरा में ही रहेगा ना, फिर अश्विनी नक्षत्र कैसे आएगा?
आज का दिन जैसे हम ले रहे हैं विवाह के लिए, आहा, मृगशिरा में पूर्ण चंद्रमा है, तो अच्छा पूर्ण वो चंद्रमा, अपने पीछे, हाँ वो अपने पीछे, पूर्णिमा का चंद्रमा। पूर्णिमा का चंद्रमा कहाँ है? मृगशिरा में है। ठीक तो है ठीक। अपने पीछे 5 स्थान को यदि लात मार रहा है, तो वो जो भी नक्षत्र आएगा, उस नक्षत्र के दिन हमारा शादी नहीं होगा। अगर उस नक्षत्र के दिन चंद्रमा तो उसी नक्षत्र में रहेगा ना। वही, तो पूर्णिमा का चंद्रमा आप बोल रहे हैं। हाँ, पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं है, पूर्ण चंद्रमा का मतलब है, आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है, पक्षवली। पक्षवली। पूर्ण चंद्रमा 5 दिन पूर्णिमा से आगे और 5 दिन पूर्णिमा से पीछे, ठीक है, ये समझ गए। तो सूर्य जिस नक्षत्र में है, उससे तीसरे नक्षत्र आगे चंद्रमा हो, और उस नक्षत्र में हमको नहीं करना है शादी। ठीक है ना? आगे चलते हैं। यहाँ समझ में आ गया या नहीं? जी सर। हाँ, जी जबरदस्ती नहीं बोलना है, एक ही पढ़ेंगे, नहीं जाएंगे आगे, एक ही नहीं चीज हाँ, को दोहरा के पढ़ेंगे। क्लियर क्लियर सर क्लियर। कहता है कुछ, अब 5 दोष लिखिए, ये तो लगता दोष हो गया। कई लोग लात दोष भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप लगता दोष ही बोलिएगा। और ये बगैर पंचांग निकाले, बगैर टेबल देखे संभव नहीं है, तो इसीलिए इस सब के लिए हमेशा मुहूर्त चिंतामणि काम करता है, वो पुस्तक आपके साथ होना चाहिए। मुहूर्त मार्तंड है, मुहूर्त चिंतामणि है, कई प्रकार के मुहूर्त के अच्छे अच्छे पुस्तक हैं, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त चिंतामणि को ही माना गया है। ठीक है ना? कुछ विरोध करना होगा तो लोग कहेंगे कि निर्णय सिंधु पढ़ लीजिए, है ना, वर्ष कृत्यम पढ़ लीजिए, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं। उसमें सुविधा बताया गया है, आपके लिए वहां सुविधा दे दिया गया कि आप इसको कर सकते हो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। बड़े बड़े पंडित जब होते हैं तो अपने ज्ञान विज्ञान से कुछ सुविधा बताते हैं, तो वो बताया गया है, ना कि उस योग को पलटा गया। तो कहा जाता है कुछ योग ऐसे हैं जो किसी नक्षत्र में यदि समाप्त होते हैं, तो वह नक्षत्र 5 दोष से पीड़ित हो जाता है। कुछ योग ऐसे हैं जो जिन नक्षत्रों में समाप्त होते हैं, लिखिए, कुछ योग ऐसे हैं जो जिन नक्षत्रों में समाप्त होते हैं, तो वह नक्षत्र 5 दोष से पीड़ित कहा जाता है। इसीलिए उस नक्षत्र में शादी नहीं करते हैं। तो वो योग लिख लीजिए, कौन कौन सा योग है? हर्षण, वैधृति, साध्य, व्यतिपात, गंड और शूल। ये 6 योग हैं, वो जिस नक्षत्र में समाप्त होंगे। तो आज भी कोई योग होगा और वो किसी न किसी नक्षत्र में समाप्त होता है। कोई जरूरी नहीं है जिस समय नक्षत्र शुरू हुआ उसी समय पे योग शुरू हो जाएगा, उसी समय पे तिथि शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सब अलग अलग टाइम पे शुरू होता है और अलग अलग टाइम पे खत्म होता है। तो मान लीजिए योग शुरू हुआ अश्वनी नक्षत्र में और खत्म हुआ रोहिणी में, इतना दूर जाएगा क्या?
हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, इतना दूर। जाएगा गुरुजी, इतना दूर कैसे जाएगा? हाँ ठीक है। तो योग भी उतना ही समय लेता है, लगभग जितना समय एक नक्षत्र लेता है उतना ही समय लेता है, इसीलिए योग भी 27 है। तो फिर भी वो अगर अश्विनी में प्रारंभ हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा भरणी में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हर्षण यदि भरणी में समाप्त हुआ तो अब भरणी नक्षत्र पात दोष से पीड़ित हो गया, उसमें हम शादी विवाह नहीं करेंगे। और कहता है कि सूर्य और चंद्रमा की दूरी के आधार पर सूर्य और चंद्रमा के दूरी के आधार पर ये योग बनते हैं। इसीलिए सूर्य एवं चंद्रमा के नक्षत्रों पर चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति से भी समझा जा सकता है। लिख लीजिए आप लोग, सूर्य और चंद्रमा की दूरी के आधार पर ये योग बनते हैं, इसलिए इसे सूर्य एवं चंद्रमा के नक्षत्रों पर चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति से भी समझा जा सकता है। ठीक है, ये अगले क्लास में हम समझ नहीं आया था आपको थोड़ा सा सर, लास्ट वाला अगले लाइन समझ नहीं क्लास आई मतलब। टेबल लिखा देंगे, अगले क्लास में सब समझ में आ जाएगा, आज भर रहने दो। ठीक है सर। ठीक है ना, किस नक्षत्र में चंद विवाह का नक्षत्र होगा और किस नक्षत्र में सूर्य होगा, तो ये हर्षण योग वाला चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, वो दाहिने बाएं देख करके काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो उसको टेबल बता देंगे तो उससे हो जाएगा। इसमें हम लोग पंचशलाखा, सप्तशलाखा, क्रांति सौम्य ये सब भी समझेंगे। बहुत कुछ समझने का जरूरत है, लेकिन सप्तशलाखा गोचर वाला नहीं लगेगा। यहाँ सप्तशलाखा ही लगता है, लेकिन यहाँ सिंपल सप्तशलाखा लगता है। ठीक है ना, तो उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, कोई भी बात नहीं है। हाँ जीवेश बोलो, क्या बात है? गुरु जी, अभी जो मिली मैडम ने पूछा था वही वाला थोड़ा समझ में नहीं आया था। जैसे ये जो ग्रह आगे पीछे अपने नक्षत्र का जो बताया आपने, कि जैसे बुध से पीछे 7 नक्षत्र जो है, उसमें ये जो चंद्रमा मतलब उस टाइम पे जो नक्षत्र वो चल रहा है तो वो उस दोष से पीड़ित होगा। तो चंद्रमा का थोड़ा समझ में नहीं आया ये। बुध किसी न किसी नक्षत्र में होगा। हाँ, वो आ गया गुरु जी, चंद्रमा के लिए हाँ, पर्टिकुलर। अरे पहले हाँ में बोलो तो कि हाँ। जी जी। बुध किसी नक्षत्र में होगा, हम्म, वहां से कितने घर पीछे लात मार रहा है? 7 घर। 7 घर पीछे यदि चंद्रमा हो, हम्म। समझ रहे हो? जी जी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो वो जिस नक्षत्र में हो वो उस नक्षत्र में विवाह नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल था। हाँ, ये तो आ गया गुरु जी। नहीं, तब फिर मेरे क्या तो नहीं आए? चंद्रमा के लिए ही नहीं समझ में आया गुरु जी। जैसे चंद्रमा जहाँ है उससे पीछे 5 नक्षत्र में वाला। उससे 3 है। चलो हम भी पढ़ लेंगे, थोड़ा देख लेंगे, ध्यान दो। ये पूर्णिमा का चंद्रमा का बात करता है क्या? पूर्णिमा का चंद्रमा का नहीं, वो जो कह रहा है वो अब हम कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना, पूर्ण चंद्र का मतलब होता है बलि चंद्रमा। ठीक है ना,
तो अब जो हमारे समझ से दो ही चीज होगा कि बलि चंद्र जहां हो या पूर्ण चंद्र जहां हो, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम एक दो जगह स्टडी करके। तो वहां से जहां वो लात मार दिया वो नक्षत्र में जब चंद्रमा आएगा लौट के, तो फिर वहां विवाह नहीं हो। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। इसको आगे हम भी कोशिश करेंगे देखने का। और क्योंकि चंद्रमा तो एक ही होगा, चाहे वो पूर्ण हो या चंद्रमा अशुभ हो या अशुभ हो। आज का चंद्रमा के ही बारे में बोला गया है, बाकी अन्य चंद्रमा के अन्य ग्रहों के में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो चंद्रमा में ही आ गया है। ठीक है ना, ये सही प्रश्न है, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। जी गुरुजी। ठीक है ना, तुम भी प्रयास करना अपने गुरुदेव जनों से पूछने का। जी ठीक है, गुरुजी। अगर मिल जाए कहीं से निकास तो हम लोग देख लेंगे। ठीक सर है ऐसा ना, तो नहीं है उस माह में पूर्णिमा पे चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उससे जो पिछला जो पांचवा है उसमें फिर आगे आएगा तो उसमें नहीं करेंगे, हाँ, अगर उस माह में पूर्णिमा देखते हैं हम, मतलब उस माह में जब पक्ष बलि चंद्रमा था, ऐसा तो नहीं है। वो तो हम समझ ही रहे हैं भैया, वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन क्या उसका निकास यही है या और कोई दूसरा निकास है? ठीक है ना, माने तो गुरुजी पूर्णिमा से 5 दिन पीछे 5 दिन आगे वो जो 10 दिन का है, उसमें चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उससे पीछे 5 नक्षत्र में लात मारे तब, ये मुझे जो हाँ, समझ उससे में आया वो पीछे यही है। 5 नक्षत्र में लात मारेगा तो उस नक्षत्र में विवाह नहीं होगा। विवाह नहीं होगा, ये यही तो समझ हम में आया मुझे। कह ही रहे हैं। हाँ ठीक है जी। ना, ये तो हम कह ही रहे हैं हम्म। ये तो हम कह ही रहे हैं। बाकी अब इसको समझाने में हम सक्षम नहीं है तो आगे और पढ़ने का कोशिश ऐसे में करेंगे। गुरुजी जो ये बात हो रहा है ना, इसमें तो 10 नक्षत्र ऐसे ही ये, मतलब आपका उस मतलब बहुत अंतर नहीं पड़ता है, दिन निकलते रहता है। ठीक है ना, उससे अगर इतना दोष अगर नहीं हटाया जाए और सब चीज नहीं किया जाए तो पूरा का पूरा महीना शादी विवाह का हो जाए, फिर एक आगे पीछे होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो विवाह के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग विवाह पे पहुंच ही गए हैं। अब हमको विवाह में ही थोड़ा समय लगेगा, तो आप लोगों का क्लास संडे को भी होगा। ठीक है, गुरुजी अब नया क्लास शुरू कर रहे हैं क्या, ये नया नहीं कर रहे हैं, मैदिनी वाला? मैदनी मैदनी वाला क्लास शुरू करेंगे। वो हाँ कल कल डिसाइड हो जाएगा, कल बैठेंगे, मीनू के साथ बैठेंगे तो क्लास कहाँ क्लैश कर रहा है, कहाँ मेरे पास समय निकल रहा है, उसको देख करके मैदनी का क्लास शुरू करेंगे। तो लेकिन संडे को लेकर के इसीलिए चल रहे हैं कि संडे को 6 बजे से ये क्लास ले लेंगे। अगर हमको मैदनी शुरू भी करना होगा तो 7:30 से ले लेंगे। ठीक है ना, ठीक अरे है। गुरुजी मैं मर जाऊंगी। आप मुहूर्त, फिर मैदनी, फिर न्यूमरोलॉजी, 8 से 10 न्यूमरोलॉजी भी है मेरी, तो गुरुजी मैदनी भी करना है मुझे, कैसे करूंगी मैं? प्लीज, विनती है ठीक है, आपसे। मुहूर्त को रहने दीजिए, बुधवार को ही चलेगा जब तक चले। ठीक है ना, और ठीक है। मिली बताओ। सर एक क्वेश्चन था ना, उसमें समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कि वो रिलेटेड टू वो ये कुंडली से, कि ना जैसे कोई बच्चा ऐसे बीमार चल रहा है और जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है और 12th लॉर्ड जो है 8वें में चला गया, ये तो विपरीत राजयोग बनाएगा। तो हम ये क्या समझे कि 8 का काम करेगा या विपरीत राजयोग बना कौन के इसको कौन ठीक कर। कौन सा ग्रह 8वें में चला गया? जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है और मार्स जो है 8वें में चला गया, तो वो हाँ, विपरीत तो राजयोग के विपरीत हिसाब। राजयोग बन गया। ठीक है, हम मान लिया विपरीत राजयोग बन गया, आप क्या कहना चाहती? तो वो क्या हॉस्पिटल से वापस आ जाएगा या फिर वो मंगल 8वें में गया है तो 8वें का काम करेगा, ऑपरेशन वगैरह करा मंगल सकते। 8वें में गया है तो 8वें का काम भी करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं करेगा, तीसरा कौन करेगा? राजयोग बोलना बहुत सरल है, आज ही चर्चा हो रही थी किसी के साथ कि राजयोग बोलना बहुत सरल है, ये विपरीत राजयोग है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि विपरीत राजयोग बना लिया तो मंगल अपना काम भूल जाएगा।
8वें का काम छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। इसको 8वें का काम करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री क्या नाम है हमारा, दीदी ममता दीदी स्वास्थ्य मंत्री भी थी, इसीलिए तो उनको ज्यादा ब्लेम दिया जा रहा है, और गृह मंत्री भी वही थी। तब करो ना, सारा काम तुमने अपने पास ही रख रखा है, सारा दुकान, तो जवाब सबका तुम्ही को देना है। आप मंत्री के ऊपर या किसी तीसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ ही नहीं सकते कि उसको इस्तीफा दिलवा दिया या और कुछ कर दिया। इतना हल्ला हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्री कोई और होता तो उसका इस्तीफा ले ली होती अपना इज्जत बचाने के लिए। अब खुद ही स्वास्थ्य मंत्री है, खुद ही, तो ऐसे स्थिति में मंगल जो है वो 8वें का काम करेगा बाबू, क्योंकि वो मंगल है, विपरीत राजयोग बनाया है, वो अलग बात है। तो हम हमेशा आप लोगों को कहते रहते हैं कि एक ही ग्रह एक ही स्थिति से कई प्रकार के फल देते हैं, इस बात को कभी ना भूलें, ठीक है ना। बाकी बच्चा घर वापस आए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बच्चे को लंबी जिंदगी हो, ये कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें वापस आ जाएगा हॉस्पिटल से? हाँ आएगा, आना चाहिए, बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान सब ठीक रखें, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम।